स्कोर कार्ड आपको बताएगा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर का चौथा टेस्ट मुकाबला एक ड्रॉ मैच था, पर सिर्फ रियल ओजी क्रिकेट फैंस को पता है कि हमने इंग्लैंड को ऐसा ट्रॉमा दिया है जिससे रिकवर होने में उन्हें कई महीने लग जाएंगे। और अगर आपको नहीं विश्वास तो उसका प्राइम एग्जांपल मैच के आखिरी आधे घंटे थे, जब लिटरली बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान, जो ऐसी पोजीशन में हमें रख कर गए थे कि हमारे 0 पर 2 आउट हो रखे थे, लगभग 5 से भी ज़्यादा सेशन हमें बल्लेबाजी करनी थी, और वो आकर सामने से हाथ मिलाते हैं कि भाई मेरे ड्रॉ कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। और हमारे दोनों बल्लेबाज उनको ऐसे इग्नोर करके जाते हैं कि मानो भैया वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बताता है कि हमने उस टेस्ट मैच में एक्चुअली में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। और फिर आखिरी के आधे घंटे में जो वो किल से हुए थे, जो उनकी फटी पड़ी थी, वही तो इस बात का प्रमाण था कि एक्चुअली में इंडिया ने मोरली ये टेस्ट मुकाबला जीता है और इंग्लैंड की उन्हीं के घर में ह्यूमिलिएशन हुई है। बताओ यार, क्या हमने सच में सोचा था कि इस टेस्ट मैच में ऐसा होगा कि बेस बॉल एरा आके हमारे सामने बैक बॉल एरा बन के बोलेगा कि भाई भीख मांग रहे हैं, प्लीज ये मैच ड्रॉ कर लो, और हमारे बल्लेबाज बोलेंगे कि नहीं भाई हमें ड्रॉ नहीं करना। व्हेन आई डाई डोनेट माय होल बॉडी टू साइंस एक्सेप्ट माय मिडिल फिंगर, गिव दैट who think Stokes is a better all-rounder than me। लास्ट 2 दिन से मैं ही बेन स्टोक्स की बहुत तारीफ कर रहा था क्योंकि वो एज अ लीडर अपनी टीम के लिए कमाल के एफर्ट्स डाल रहे थे, पर मैं सच कह रहा हूँ लास्ट के आधे घंटे कल के दिन उसने जो किया है ना, मेरे मन में उसके लिए रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं बची है, क्योंकि भाई उस बंदे ने अपनी औकात दिखा दी। गोरों ने दिखा दिया कि क्राई बेबीज इन्हें क्यों कहते हैं और रोना क्यों इनकी पुरानी फितरत है। देखो, आप इतने नादान मत बनना कि आप ये सोचो कि इंग्लैंड को पता नहीं था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो क्यों बार बार जाकर हाथ मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे शायद दुनिया को कि देखो यार, ये दोनों खिलाड़ी ना अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं। इसीलिए एक बार बेन स्टोक्स हाथ मिलाने चले गए। फिर उसके बाद जब रविंद्र जडेजा का शतक हुआ और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर 90s पर है, फिर भी हैरी ब्रूक जाकर वॉशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाना चाह रहा है। वो तो वासी भाई भी अपने कम स्वैगी आदमी थोड़ी है, पलट कर उसकी तरफ देखा ही नहीं, हैरी ब्रूक के सारे ऑरा कर दिया। पर मेरे लिए अंग्रेजों के इस सारे आरआर में जो सबसे इंटरेस्टिंग आरआर था वो था बेन स्टोक्स का, जब वो रविंद्र जडेजा से जाकर कहते हैं भाई तू हैरी ब्रूक जैसे गेंदबाज के अगेंस्ट एक टेस्ट 100 लगाना चाहता है। उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई साहब आयरनी हो रही है बहुत भयंकर, क्योंकि कह कौन बंदा रहा है, वो बंदा जिसने लिटरली वर्ल्ड कप बाउंड्री काउंट पे जीता है, वो हमें अब एथिक्स के ज्ञान रहा है। और भाई कमाल का ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक इंसान के अंदर कि वो ऐसा आके कह रहा है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने हमारे 206 गेंदें खेली हैं, जडेजा ने हमारे 185 गेंदें खेली हैं, और इनके मेन गेंदबाजों के स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे तो जोफ्रा आर्चर ने 78 खाए हैं, लियाम डॉसन ने 95 खाए हैं, रूट ने 68 खाए हैं, वोक्स ने 67 खाए हैं। क्या ये रन जो वो खाए हैं वो तुम्हारे चाचा बना के गए थे? और मेरी मानो तो हमारी भारतीय टीम बहुत सीधी है जो इतने पर ही गोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे इनकी हरकतें थी भाई, कसम से अगर मैं कप्तान होता ना तो पहले तो अपने दोनों जनों के शतक तो लगवाता ही भाई, क्योंकि वो दोनों डिजर्व करते थे। क्या वॉशिंगटन सुंदर अपना पहला शतक डिजर्व नहीं करता था इतनी मेहनत के बाद? बिल्कुल करता था, और लगना चाहिए था शतक, उसमें तो कोई संदेह था ही नहीं। लेकिन उसके बाद मैं तो गोरों को ना 2-4 ओवर बल्लेबाजी भी कराता, मैं कहता सालो तुम पैड पहन के आओ, बैठो, तुम करो बल्लेबाजी, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस मैच को ड्रॉ होते हुए देखता। क्योंकि भाई इंग्लैंड की कितनी किल्सी थी, बेन स्टोक्स की कितनी किल्सी थी, क्या तुमने देखा नहीं मैच के बाद? भाई लिटरली हमारे दोनों शतक वीरों से ना बेन स्टोक्स ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और मुझे याद है कि मैं कमेंट्स पढ़ता था कुछ आधा दिन पहले, जब मैं इंग्लैंड को रोस्ट करता या उनके ऊपर थोड़ा सा तंज कसता, तो लोग मुझसे कहते ना कि यार उत्कर्ष भाई की ये आदत अच्छी नहीं लगती कि जो हमारा फेवरेट क्रिएटर है ना दूसरे, वो भैया दूसरी टीम की भी बड़ी तारीफ करते हैं, उनकी दिन रात चाटते ही रहते हैं। मेरे भाई अगर तुम्हें लिटरली चाहिए कि मैं बेन स्टोक्स और इन जैसे हरकत करने वाले खिलाड़ियों की चाटू ना, तो भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, मैं बेन स्टोक्स की तारीफ कर रहा था, मैं इंग्लैंड की तारीफ कर रहा था। आप लास्ट 2-3 वीडियोस उठाकर देखो, मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई एज अ लीडर, एज अ प्लेयर, ये बंदा अपनी टीम के लिए क्या गजब की डेडिकेशन दिखा रहा है। लेकिन भाई कल जो इन्होंने किया है ना, ही हैज लिटरली लॉस्ट ऑल माय रिस्पेक्ट। भाई जो बंदा हमारे प्लेयर्स की इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अबे साले तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि भाई हम कब ड्रॉ लें और कब ड्रॉ ना लें? इनको लगता है ना गोरों को कि अभी भी 1947 के पहले का ही एरा चल रहा है, और इन भारतीयों को तो हमें बस गुलाम बना के बताना ही तो है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा 90s पर हो, तुम 200 गेंदें खेल चुके हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम्हारा पहला शतक है या फिर चौथा शतक है। हमारे बेंजामिन बवासीर स्टोक्स भाई ने बोला ड्रॉ करने का तो करने का। कल इंग्लैंड ने अपनी करतूतों से खुद ही ये बात बता दी कि क्यों वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्रिकेट टीम माने जाते हैं। लेकिन भाई जो हमारे खिलाड़ी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लेयर्स बन सकते हैं वो हैं गिल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र सर जडेजा। देखो जीजी भाई ने कहा था कि हम एक ऐसी टेस्ट टीम बनाना चाहते हैं जो अगर एक दिन में हम चाहें तो 400 रन चेस भी कर ले, और अगर चाहें तो 2 दिन लगातार बैटिंग करके हमारे लिए मैच बचा भी ले। देखो उसमें से एक चीज तो हमने इस टीम से इसी टेस्ट सीरीज में देख ली है, और उसका क्रेडिट इन 4 खिलाड़ियों को ही जाता है। क्या कहता था स्टोक्स जडेजा से, क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है बे?
एक भाई ने लिखा है रविंद्र जडेजा यू विल नेवर बी हिम। बिल्कुल ही कैन नेवर बी हिम बिकॉज ही इज मच बेटर देन हिम। होगा लाडली स्टोक्स तो बहुत बड़ा क्लच प्लेयर, पर हमारा रविंद्र जडेजा किसी से कम नहीं है। और जब जब हमारी टीम इंडिया को जरूरत पड़ी है ये बंदा हमेशा उठ खड़ा हुआ है और हमेशा परफॉर्म किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो में शायद वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज किए जाने वाले भारतीय टेस्ट प्लेयर है। लेकिन इस इंग्लैंड सीरीज में इस खिलाड़ी ने यह बताया है कि भाई तुम मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो लेकिन मैं अपनी टीम के लिए हमेशा डट खड़ा होऊंगा। स्टोक्स भाई की इसी बात पर खूब तारीफ हो रही थी ना कि उन्होंने हमारे जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा विकेट इस सीरीज में ली हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि उस हिसाब से आपको जडेजा की और तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो रूट से भी ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में। तो अगली बार हमारे सर रविंद्र जडेजा का कंपैरिजन बेन बेंजामिन बवासीर स्टोक्स से करने से पहले ये बात जरूर सोचना कि आखिर रविंद्र जडेजा ने क्या किया है और दोनों में के बीच क्या बड़ा डिफरेंस है। देखो जो बेन स्टोक्स की आप ये करिश्माई चीजें देख रहे हो ना, आप ये इंग्लैंड में ही देख रहे हो, पर क्या आपको पता है कि हमारे सर रविंद्र जडेजा ने भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम के लिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि फाइफर लिया है और फिर शतक भी मारे हैं, कितनी बार मैन ऑफ द मैच लेवल परफॉर्मेंस दे रखी है। और वहीं पर वो बंदा सिर्फ ये काम इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी जाकर कर रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बेन बेंजामिन बवासीर स्टोक्स साहब आकर यही सेम काम इंडिया में करके जाएंगे तो फिर हम मानेंगे कि दोनों सेम लेवल पर आते हैं या फिर बेन स्टोक्स उनसे बेटर ऑलराउंडर है। और फिर वॉशिंगटन सुंदर की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर के नाम पर अब एक कुत्ता ले ही लेना चाहिए। मतलब प्लानिंग तो हम लॉर्ड्स के नाम पर कर रहे थे पर वहां पर प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं गई तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरा तो पसंदीदा नाम वैसे भी मैनचेस्टर ही है। पर भाई लिटरली बोल रहा हूं, मेरे लिए वॉशिंगटन सुंदर शायद इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। और फिर इनके इस छोटे से करियर में इन्होंने 650 रन बनाए हैं, 32 विकेट ली हैं, 42 की एवरेज और 28 की गेंद के साथ। और आपको सबसे क्रेजी फैक्ट तो ये लगेगा कि इन्होंने 7 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेले हैं और इन्हीं 12 टेस्ट मुकाबलों में से इसी बंदे ने 4 ऐसे मैचेस हमारे लिए डिलीवर किए हैं जो हिस्टोरिक बुक रिकॉर्ड्स में जाएंगे, फिर चाहे वो गाबा हो, अहमदाबाद हो, एमसीजी हो या फिर अब मैनचेस्टर हो। तो मेरे हिसाब से शायद अब इनकी एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए और ये कंसिस्टेंटली हमारे टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे कोच गौतम गंभीर को भी जाता है क्योंकि जब वॉशिंगटन सुंदर टीम में आए हमने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप ऑलराउंडर भर रहे हो, क्या करोगे। पर वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव किया कि यार ही इज अ वेरी वैल्यूएबल ऑलराउंडर जो गेंदबाजी के साथ और बल्लेबाजी के साथ आपके लिए बहुत क्लच परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं और अब वो लगातार कर रहे हैं। खैर ये वो करिश्मा कर पाए, उनके अंदर ये बिलीफ आ पाया क्योंकि शुरुआत कर दी थी हमारे केएल राहुल और शुभमन गिल ने और इनकी मैंने कल भी जमकर तारीफ की थी। आज तो बस यही कहूंगा कि यार एक्चुअली में ये टेस्ट मैच अगर हमने जीता है वो बिलीफ हमें दिलाया है तो इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने दिलाया था। शुभमन गिल कितनी बातें होती है, फ्लैट ट्रैक बुली है भाई, ओपन करने थोड़ी आता है, वो तो जब थोड़ा सा पिच सॉफ्ट हो जाती है, गेंद सॉफ्ट हो जाती है तो फिर आराम से ये बंदा आके रन बना लेता है। भाई इस टेस्ट मुकाबले में लिटरली पहले ओवर में हमारे कप्तान शुभमन गिल आ गए थे और क्या कमाल की गेंदबाजी इंग्लैंड उस टाइम कर रही थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, जूझा पर अपनी विकेट नहीं फेंकी, मैच को आगे निकाला और उसके बाद क्या कमाल की पारी खेल कर गए हैं, शतक वीर शूरवीर बने हैं और ये इंश्योर किया है कि भारतीय टीम इस ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ कराए। और फिर केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर ऑफ दिस टीम। कल भी मैंने यही बात कही थी और उस बात पर बिल्कुल एक तरीके से खरे उतरे हैं। हाँ डेफिनेटली कल थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे पर भाई जितना इन्होंने काम किया था ना उतना बहुत था हमारे आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए कि वो यहाँ से इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें और हमें ये टेस्ट मुकाबला जिताएं, मैं तो कहूँगा जिताएं, हालांकि ड्रॉ कराएं। तो इस टेस्ट मैच के बाद शायद अब हम ये बात ऑफिशियली कह सकते हैं कि हमारा नया एरा हैज़ ऑफिशियली अराइव्ड, द जीजी एंड गिल एरा। और इसमें ना कुछ आइकॉनिक चीज़ें होने वाली हैं, इसके लिए आप सीटेड रहिए। जी हाँ, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम थोड़ी बहुत फेलियर्स पर बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं कि यार यही तुम्हारा नया एरा है, यही है। पर भाई मुझे लगता है ना कि इस टेस्ट मैच से हमें ये सीखने को मिला कि शायद थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ये टीम सच में कमाल की है और ये टीम आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए कमाल धमाल मचा सकती है। उसी गौतम गंभीर को जिसे हम इतना ट्रोल कर रहे थे कि इसने हमारी टीम बर्बाद कर दी, गिल ये कौन सा कप्तान है, शायद अब लोगों का ओपिनियन थोड़ा थोड़ा बदल रहा होगा क्योंकि गिल एज अ लीडर, एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर पर मुझे तो डे 1 से कोई डाउट है ही नहीं। हाँ मुझे गौतम गंभीर पर तो है और शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, पर डेफिनेटली मुझे ये लगता है थोड़ा सा एक सुकून मिलता है कि हाँ हमारी भारतीय टीम आगे आने वाले मैचेस में या फिर आगे आने वाले इस पूरे जो है टेस्ट साइकिल में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है और WTC 2027 का फाइनल डेफिनेटली टारगेट कर सकती है क्योंकि वो पोटेंशियल हमने इस टीम में जरूर देखा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो यार लाइक मारिए, भारतीय टीम के सपोर्ट में कमेंट सेक्शन में एकदम मतलब क्रेजी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए आपको मिले और इन बिटवीन आपको बहुत सारी IPL की अपडेट्स और बहुत सारे मसाले भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।